हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। अच्छी रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो बातों से नहीं रात से लड़ना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। रात में जगने वाला हर कोई आशिक नहीं होता है, कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर एवं अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो वो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार का। अच्छा, ये जो हरियाणा राज्य सरकार है वो 45 से 60 वर्ष की आयु से कम आय वाले, जो जिनका आय कम है, वो अविवाहित लोगों के लिए कितना? तो 2750 रुपया प्रति माह पेंशन की देने की घोषणा की है। और जो 40 से 60 वर्ष के विधुर है, उनका जिनका आय वार्षिक जो है वो 3 लाख से कम है, तो उसके लिए अगर उनसे कम है तो उनको भी कितना पैसा दिया जाएगा? तो 2750 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। अच्छा, हरियाणा की बात आई तो इसकी राजधानी क्या हो गई? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जिसको गुलाबों का शहर कहते हैं। और रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो वो चंडीगढ़ पे है। यहाँ पे अभी हरियाणा में सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जो है यहाँ सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, अभी हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया एवं जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वो हरियाणा जीता है। और नितिन गडकरी द्वारा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25, ये कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। और देश का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और भारत का पहला हेली हब कहाँ पे है? तो वो भी हरियाणा में है। और 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीता है? तो ये हरियाणा के द्वारा जीता गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला तीरंदाजों ने विश्व युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 और अंडर 21 में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो किस देश की युवा ने जीता है? तो वो जीता है भारत, यानी हमारे देश के युवा ने। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता? तो भारत जीता है। अच्छा, भारत की राजधानी क्या हो गई? ये तो सबको पता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जिनको अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहे हैं? तो वो हमारे मोदी जी हैं। अच्छा, अभी राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? तो वो भारत ने जीता है। पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप ये भी भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पे अभी हाल ही में स्थापित होने वाला है? तो भारत में स्थापित किया जाएगा। सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वो हमारा देश भारत है। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। और अभी 27 वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड 2023 पेंजेट की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वो भारत कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया? तो उनके नाम पर ग्रह को रख के उनको सम्मान दिया गया है। किनके नाम पे रखकर? तो वो रखा गया है अश्वनी शेखर के नाम पर। किसके? तो अश्वनी शेखर के नाम पे रखा गया है। इनसे पहले ये सम्मान और कितने लोगों को दिया गया है? तो वो 5 लोगों को दिया गया है। वो कौन कौन है? सीवी रमन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, श्रीनिवासन रामानुजन है, विक्रम साराभाई है और कल्लार बेनू बप्पू है। इन 5 को इनसे पहले अश्वनी शेखर से पहले ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFSC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये है के राजारमन। कौन बने हैं? तो के राजारमन है जो नए अध्यक्ष बने हैं। IFCA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, जिसका गठन अभी कब हुआ है इसका गठन? तो इसका गठन हुआ है 2020 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुजरात में है इसका मुख्यालय। अभी तुषार मेहता जिनको अभी हाल ही में सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, पहले भी यही थे, दोबारा इनको फिर से नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर जिनको केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। BCCI सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी हाल ही में MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? तो वो जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। किसने? मैक्स वर्स्टेपन। ये किस चीज? ये जो है रेड बुल के ड्राइवर। किसके? तो रेड बुल के ये ड्राइवर है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जिया पेरेज ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये भी सर्जिया पेरेज ने जीता है। और बाकी सब जो भी है मतलब अधिकतर जो है वो मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। जैसे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हो गया, कनाडा हो गया, मियामी हो गया, स्पेनिश, ये सब ग्रैंड प्रिक्स सब मैक्स वर्स्टेपन द्वारा ही जीता गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे ये सम्मेलन होगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये बैंकॉक में। कहाँ पे? बैंकॉक में होगा। अब पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 2014 में। और दूसरा कब हुआ था? 2018 में शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में ये दूसरा हुआ था। अभी भारत और इराक संयुक्त आयोजन के 18वें सत्र की बैठक ये कहाँ पे हुई है? तो ये दिल्ली में हुआ है। और भारत UAE आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित, इसका बैठक कहाँ पे हुआ है? तो ये अबू धाबी में। वही भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो दूसरी बैठक अरूसा तंजानिया में। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक ये कहाँ पे? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? तो उड़ीसा के द्वारा। अब हमारे किस जो अनुसूची है उसमें भाषा के बारे में दिया हुआ है? तो 8वीं अनुसूची में है। हमारे जो मूल जो संविधान है उसमें कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। अभी मतलब 15वां भाषा ये कब जोड़ा गया है? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है 15वां भाषा कौन सा? तो सिंधी जोड़ा गया है। वही 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को और जोड़ा गया था। कौन सा? तो नमक, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सा वो भाषा था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, उड़ीसा के ये जो है ये कुई भाषा है वो उड़ीसा के कंध जनजाति है, उनको इससे लाभ मिलेगा ये भाषा जुड़ने से। नुआखाई फेस्टिवल और रज पर्व ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको सम्मानित किया गया है। इनको भी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी और फिजी का भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, इससे भी हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था।
और पलाऊ का भी जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री उनको दिया गया था। अभी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी है। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो है नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर उन्होंने जीता है, तो वो कौन है, तो वो है डी गुकेश। कौन है, डी गुकेश। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं, तो वो विश्वनाथ आनंद। कब, तो 1988 में। कब से, 1988 में। और भारत के पहले महिला ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो सुब्बा राव विजयलक्ष्मी जो है 2021 में ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। और विश्वनाथ आनंद, इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो वो है माइंड मास्टर। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, माइंड मास्टर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीति अघलायम किस आईआईटी के तनाजानिया कैंपस की निदेशक बनी है, तो ये किस आईआईटी की बनी है, ये बनी है आईआईटी मद्रास की। आईआईटी मद्रास की ये बनी है। अच्छा, आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण वो कहाँ की पुलिस तैनात करने वाली है, तो तेलंगाना की पुलिस तैनात करने वाली है। आईआईटी मद्रास और जाफना विश्वविद्यालय ने अंतर संस्कृत शिक्षण अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए अभी समझौते ज्ञापन पे उन्होंने हस्ताक्षर किया है। और आईआईटी में प्रवेश के लिए खेल कोटा शुरू करने का प्रस्ताव भी किस आईआईटी ने दिया है, तो वो आईआईटी मद्रास ने ही दिया है। और समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला वो कौन सा आईआईटी है, तो आईआईटी मद्रास ही है वो भी। और दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने लॉन्च की है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड, शिक्षा का जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो किस आईआईटी को प्राप्त हुआ है, तो आईआईटी मद्रास को प्राप्त हुआ है। सारंग उत्सव किसने मनाया है, तो आईआईटी मद्रास द्वारा मनाया गया है। आईआईटी गुवाहाटी जिसने टाइम बम लिक्विड मार्बल किसने विकसित किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। और साइबर सुरक्षा कौशल अभी हाल ही में शुरू किया गया था, वो किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया था, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया था। और सोलर डेकाथलॉन में सेकेंड स्थान किस आईआईटी को प्राप्त हुआ था, तो आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ था। तो चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के लिए किस स्थान पर एक 12,100 करोड़ की परियोजना शुरू करने वाले हैं, तो ये कहाँ पे शुरू करने वाले हैं, तो ये करेंगे वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इमर्जिंग पेसमेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाने वाला है, तो ये जेनेवा में आयोजित किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की, ये भारतीय नहीं है, भारत है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक किस शहर में आयोजित होने वाली है, तो ये बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, वो किसे नियुक्त किया गया है, अवध अर्जुन को। किसे, अवध अर्जुन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया, तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सेल्वेक्स का 7वां संस्करण वो किस स्थान पे शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है कोच्चि में। कहाँ पे, कोच्चि में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो किसे बनाया है, तो श्रद्धा कपूर को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूके द्वारा
हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्तिक गोंजाल्विस, किसे? कार्तिक गोंजाल्विस को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अक्षर रिवर क्रूज किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हमारे अक्षर रिवर क्रूज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म आधार लेने वाला राज्य वो कौन सा है? तो वो राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।